बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुरा मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, NA-75 डस्का की जीत की खुशी नवाज लीग अभी पूरी तरह मना ही नहीं पाई थी कि एक नहायत अजीब गरीब जो वाक़या है वो शाहिद खकान अब्बासी जो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके साथ पेश आया। और ये वाक़या इतना अजीब गरीब है जिसके बाद जो है वो कई सीनियर सियासतदानों ने अपनी उंगलियां जो हैं वो दांतों में दबा ली हैं और वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आखिरकार इमरान खान से इस हद तक खाइफ है, इस हद तक उनसे डरी हुई है कि उनको किसी न किसी तरीके से घर भिजवाने के लिए आखिर वो किस किस जगह के ऊपर जो है वो सजदे करने के लिए तैयार है। मामला कुछ यूं है कि शाहिद खकान अब्बासी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, जिनके मुतल्लिक सोशल मीडिया के ऊपर यह भी मशहूर हुआ था कि अमेरिका जाते हुए उनके साथ एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जब वो वज़ीर आज़म थे जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की जो साख है वो दांव पर लग गई। यानी उन्हें अमेरिका जाने का इतना शौकीन था कि उन्होंने उसकी खातिर वो एक ऐसा अमल भी कर दिया जो किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को नहीं करना चाहिए। बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से कुछ तस्वीर और ख़बरें भी आई थी। शाहिद खकान अब्बासी साहब के मुतल्लिक आप जानते हैं कि जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने असम्बली से एतमाद का वोट लिया और उस दौरान बड़ी तादाद में लोग जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर और पार्लियामेंट लाजिस के बाहर जमा थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान, आम लोग। तो वहां पर मुस्लिम लीग जो नवाज के कुछ रहनुमा थे वो जानबूझकर पहुंचे, उन्होंने जो है वो हालात को ख़राब करने की कोशिश की। इसी दौरान जो है वो एहसन इकबाल साहब के ऊपर एक जूता भी फेंका गया, बाज़ दीगर वाक़यात भी हुए जहाँ पर जो है वो शेख रोहेल असगर ने गंदी गालियाँ भी मुस्लिम लीग नवाज के अरकान को निकाली। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी धमकियाँ दी गई। इसी दौरान जो है वो शाहिद खकान अब्बासी ने भी लोगों से बदतमीज़ी की, उनके साथ भी धक्कम पेल हुई और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि जिसके बयान के ऊपर सारे हैरान और परेशान हो गए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 6 फुट का बंदा हूँ, मुझे अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो मैं आगे से 10 थप्पड़ मारूंगा। लेकिन आज एक भरी महफिल के अंदर एक छोटे बच्चे ने शाहिद खकान अब्बासी को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया और उस थप्पड़ के बाद जो है वो जो भरी महफिल थी उस महफिल के अंदर जो है वो तालियां भी बजाएंगी। नाज़रीन, मामला कुछ यूं है, मामले की तफसीलात कुछ यूं हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था और ये इजलास इसका बड़ा इंतजार किया जा रहा था और खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम को इस CC का बड़ा इंतजार था, जो कि पहले 4 अप्रैल को होना था, भुट्टो साहब की बरसी के दिन, लेकिन वो नहीं हो सका, कैंसिल हो गया था। और बड़े इंतजार में थी ये दोनों जमातें जो कि खामोश हैं, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान, इस मामले के ऊपर कि अब शायद पहले रिजाइन के हवाले से फैसला आएगा या लॉन्ग मार्च का फैसला आएगा, पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है। लेकिन आज जब CC का इजलास हुआ तो उस CC के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो शोकाज नोटिस जो उन्हें जारी किया गया था शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से, जो PDM के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे फाइज हैं, उनकी जानिब से, PDM की जानिब से भिजवाया गया उन्हें, PDM के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान के कहने पर, जिसमें पीपल्स पार्टी को ये शोकाज किया गया था कि उन्होंने क्यों जो है वो बकौल उनके बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए, जिसपे पीपल्स पार्टी और यूसुफ रज़ा गिलानी का यह मौक़िफ़ है कि ये ओहदा जो है वो उनका हक था, क्योंकि वो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है सेनेट के अंदर। और साथ उन्होंने ये भी वाज़ह कर दिया था कि ये वोट उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों के एक ग्रुप से लिए। तो आज जब वो शोकाज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो पढ़कर सुनाया तो वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े गुस्से में थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्हें मुस्लिम लीग नवाज के कई जो लोग हैं वो छोटा बच्चा कहते हैं और वो कहते हैं कि वो बच्चों की सी सियासत कर रहे हैं, गुज़श्ता 15-20 दिन में खासतौर पर जो इख्तलाफात पैदा हुए तो एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब साहबा की जानिब से तंज़िया तौर पर उन्हें बच्चा भी कहा गया कई मौके के ऊपर। तो आज उसी छोटे बच्चे ने उस महफिल के अंदर एक तरह से 6 फुट के जो शाहिद खकान अब्बासी, जो एक थप्पड़ के जवाब में साबिक वज़ीर आज़म होते हुए आम आवाम को 10 थप्पड़ मारने के लिए तैयार हैं, उनको बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। वो थप्पड़ यह था कि वो शोकाज नोटिस पढ़ने के बाद उन्होंने महफिल में उसे फाड़ कर फेंक दिया। और इससे बड़ा सियासी थप्पड़ क्या हो सकता है जो PDM की एक बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसके रहनुमा बिलावल भुट्टो की जानिब से, PDM की एक और बड़ी जमात मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी जो लीडर हैं शाहिद खकान अब्बासी, सरेआम एक बड़ी महफिल के अंदर जनाटेदार थप्पड़ उन्हें ये नोटिस, शोकाज नोटिस फाड़ कर मारा गया। और
शायद उन्होंने कहा कि नोटिस मिले थे, कख ना लिया। और मजे की बात यह है कि जब ये थप्पड़ उन्हें रसीद किया बिलावल भुट्टो ने, तो इस दौरान महफिल में जो सीनियर क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद थी, उन सीनियर क़यादत की जानिब से बाकायदा जो है वो इस थप्पड़ रसीद करने के ऊपर जो है वो जोरदार तालियां बजाई गई और वाज़े अंदाज में उन्होंने इस मामले को इनकरेज किया और खुशी का इजहार किया कि बिलावल भुट्टो ने क्या शानदार सियासी थप्पड़ जो है वो पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल को लगाया है। और उसके साथ साथ वहीं पे इस बात के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि हम इज्जत के लिए सियासत में आए हैं और इज्जत चाहते हैं, और इस तरह से भिजवा के आप शोकाज नोटिस हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। और जराये के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं, सब इस हवाले से जो है वो जानते हैं, आपकी जो जमहूरियत के हवाले से कुर्बानियां उसके मुतालिक भी सबको पता है। और वहां बाज राय के मुताबिक एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो के उस बयान का भी तस्करा हुआ कि जो बिलावल भुट्टो ने माजी में नवाज शरीफ के मुतालिक दिया कि नवाज शरीफ के वो अजीब से अल्फाज है, लेकिन बहरहाल मजबूरी क्योंकि वो क्लिप उनका मौजूद है कि नवाज शरीफ जो है वो ज़िया उल हक का बेटा है और असल बाप जो है उनका ज़िया उल हक है। खैर वो तो ज़िया उल हक साहब खुद वो कहते थे कि मेरी उम्र जो है उन्हें लग जाए, शायद वो अपने रूहानी बेटे के हवाले से बात करते थे, और नवाज शरीफ भी जो है उन्हें अपना रूहानी वालिद जो है वो करार देते रहे लंबे अरसे तक, और उनकी कब्र के ऊपर जाके जो है वो जलसे जुलूस भी करते रहे और वहाँ पीपल्स पार्टी और जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो गालियाँ भी देते रहे। तो आज उन चीज़ों का भी जिक्र है। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने यह भी वाज़ह किया कि हम बता देना चाहते हैं कि हम पीडीएम को नहीं छोड़ रहे और ना ही हम पीडीएम से रिजाइन दे रहे हैं, और अभी फिलहाल कोई इस्तीफों के हवाले से ऐसी बात नहीं, और इस्तीफे जो लेना चाहते हैं असम्बलियों से वो जो है वो पीडीएम को असल में तोड़ना चाहते हैं। और बड़े वाज़ह अंदाज में, इससे पहले क्योंकि बातें आ रही थी कि पीडीएम टूटी है या नहीं, लेकिन आज एक तरह से बाकायदा तौर पर क्योंकि सीसी में पीडीएम की जानिब से मिलने वाला एक नोटिस जो कि पीडीएम के फोरम की जानिब से उन्हें दिया गया, उसको जब उन्होंने फाड़ा तो सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं कि क्या पीडीएम बाकी है, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि पीडीएम तो हम है, पीडीएम हमने बनाई और हम पीडीएम से कतई रिजाइन नहीं करेंगे, जो कि एक वाज़ह मकसद है कि आप अगर पीडीएम को छोड़ के जाना चाहते हैं तो बेशक चले जाएं। यहां से यह अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो इमरान खान के बुक्स में हर दर के ऊपर सजदा करने के लिए तैयार थी, अब उसकी क्या हालत हो गई है। दूसरी जानब एक बड़ी खबर सीएससी के हवाले से यह भी है कि सीसी में यूसुफ गिलानी ने पीपल्स पार्टी की सीसी के अंदर इस बात की ऑफर की कि अगर पार्टी कहती है, एतराज करती है, तो वो सेनेट की अपोजिशन लीडर से रिजाइन कर जाते हैं, जिसके जवाब में जो है वो शदीद उनकी मुखालफत हुई बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की जानिब से। उन्होंने कहा गया कि ये तो पार्टी का फैसला था, ये तो पार्टी का ओहदा है और आप ये ओहदा नहीं छोड़ सकते, आप इस ओहदे से रिजाइन नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सही और जेन्युइन उम्मीदवार हैं, आपकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं, आपने इससे पहले ओहदों को जमहूरियत के लिए लात मारी हुई है, तो आप एक अपोजिशन लीडर हैं अपोजिशन जमातों के, आप हर हाल में ये ओहदा संभाल कर रखें और हमारी जो पूरी जमात है वो आपके साथ खड़ी है। और ये बैकग्राउंड था उस इजलास का कि इससे पहले जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एएनपी की जमातों को पीडीएम की जानिब से शोकाज नोटिस भिजवाए गए थे, जिसके जवाब में एएनपी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा तौर पर पीडीएम को छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। और आज पीपल्स पार्टी के सीसी के बड़े फोरम के ऊपर इसके जवाब में जो है वो पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल को, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा को, शाहिद खकान अब्बासी को एक छोटे सियासी बच्चे की जानिब से, जिन्हें वो कहते हैं एक जनाटेदार थप्पड़ जो है वो रसीद किया गया, और उस थप्पड़ लगाने के ऊपर जो है वो बाकायदा तालियां भरी महफिल के ऊपर जो है भरी महफिल में बजाई गई। और जो सियासी रहनुमा है इस मुल्क के सीनियर तरीन, वो उसे कहना चाहिए कि दांतों में जो है वो उंगलियां दबाकर रह गए इस सारे मामले के ऊपर, और वो सोचने के ऊपर मजबूर हो गए कि मरियम नवाज साहबा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि बहरहाल पंजाब के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी से एक बड़ी जमात है, उसको इमरान खान की दुश्मनी में, इमरान खान के बुक्स में आखिरकार कितना उन्होंने उसको गिरा लिया है कि आज जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को हर जगह से जो है वो इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पीडीएम के फोरम पर जो है वो थप्पड़ पड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन तफसीलात मुल्क में नई सियासी डेवलपमेंट के हवाले से। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जो है वो जरूर दीजिएगा और नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।